देखिए, आज हम लोग आगे का प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। जो हम लोगों ने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन पहले किया था, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोगों ने किया था ये। ठीक है। और इसमें एक चीज है कि ये दोनों राउटर आपस में काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है जिसको हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। तो राउटर 2 में आते हैं। ये अभी अप हो गया है। ईएन करके देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। SHINT। सबसे पहले हम देखेंगे सीरियल, है ना। INT सीरियल के लिए हम लोग क्या करेंगे, S1/0 वाले पे कॉन्फ़िगर किया था, तो इसको देखते हैं क्या बता रहा है। सीरियल 1/0 इज अप एंड लाइन प्रोटोकॉल इज अप। यहाँ पर ये कनेक्टेड शो कर रहा है, बट आईपी भी पड़ा हुआ है। इस साइड में कोई दिक्कत समझ में नहीं आ रही। इधर देखते हैं। टीएन। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर कमांड चला करके, सेम कमांड चला के देखते हैं। SHINT सीरियल 1/0 पे ही उधर भी कनेक्टेड है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये आपका यहाँ पर सीरियल 1/0 इज डाउन एंड लाइन प्रोटोकॉल इज डाउन बता रहा है, और ये डिसेबल्ड बता रहा है। डिसेबल्ड बताने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने शायद नो शट कमांड नहीं चलाया है। तो हम कॉन्फ़िग टी में जाते हैं। कॉन्फ़िग टी, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं INT सीरियल 1/0 पे हम लोग जाएंगे, और यहाँ पर हम एक कमांड चला करके देखेंगे, नो शट। ठीक है। यहाँ से हम Ctrl Z कर रहे हैं और WR करके इसको सेव कर दिया। अभी एक बार फिर से ये कमांड चला करके हम लोग देखते हैं। ये अभी भी डिसेबल्ड बता रहा है। SH रन कमांड करके कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं। ओके। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या किया है, क्लॉक रेट और वो बैंडविड्थ यहाँ पर हम लोगों ने बताया नहीं। अच्छा, यहाँ पे बताया है। यहाँ पे शटडाउन अभी भी बता रहा है, ये शटडाउन बता रहा है। ये एक्चुअली ये कनेक्टेड है आपका सीरियल 1/0 पे। आपका ये है गलत जगह पे। हम लोगों ने आपको सीरियल 1/1 से क्या कनेक्टेड है यहाँ पे, कि हम लोग गलत जगह पे कॉन्फ़िगर कर दिए। ये कनेक्टेड है आपका सीरियल 1/ एक सेकेंड। ये शटडाउन है। हम लोगों ने गलत उसको किया। अभी कॉन्फ़िग टी में जाएंगे। कॉन्फ टी, पोर्ट नंबर जिस पे कनेक्टेड है वो हमारा सीरियल 1/1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे INT 1/1। ठीक है। और ये है हमारा, यहाँ पे हम लोग चलाएंगे नो शट। वहाँ पे शट डाउन है। अभी आपका देखिए चेंज स्टेट टू अप हो गया। Ctrl Z WR। एक बार चेक करके देखते हैं कि क्या हुआ। देखिए अप हो गया, है ना। हम लोगों ने नो शट किया था, इसी की वजह से आपको जब भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आखिरी में आपको नो शट लिखना पड़ता है, मतलब नो शट डाउन। अगर नो शट डाउन नहीं देंगे तो बगल में आपको डिसेबल्ड लिखा हुआ आता है। अगर कॉन्फ़िगर नहीं रहेगा तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन भी आपको शो करता है। ठीक है। तो ये हम लोगों ने अभी कर दिया। ये राउटर सारे आपस में एक दूसरे को पिंग कर रहे होंगे, तो हम राउटर पे जाते हैं और 10.0.0.1 से 10.0.0.2 को जो डायरेक्टली कनेक्टेड उसको पिंग करने की कोशिश करते हैं एक बार।
तो हम लोग सबसे पहले इसको चेक कर ले कि ये आपस में कनेक्टेड है कि नहीं है। तो en कमांड चलाएंगे यहाँ पे। en चलाने के बाद पिंग कमांड चलाते हैं, पिंग। और अभी हम लोग 10.0.0.1 पे वाले राउटर पे है, हम पिंग कर रहे हैं दूसरे साइड को, 10.0.0.2 को पिंग करेंगे। ये पिंग कर रहा है, कहने का मतलब है कि ये जो हमारा राउटर जो वाराणसी वार वाला है, ये यहाँ पर इसके पोर्ट को पिंग कर पा रहा है। अब हम लोग जो हमारा डाउन था, हम दूसरे राउटर से जाकर के तीसरे राउटर को पिंग करके देखेंगे एक बार कि ये अभी कनेक्टेड है कि नहीं है। तो हम यहाँ से पिंग करेंगे। आईपी क्या है, आईपी चेक कर लेते हैं। ये 20.0.0.1 एक साइड का, दूसरे साइड का 2 है। तो हम 20.0.0.1 पर हैं अभी, और वहां से हम पिंग कर रहे हैं 2 को। तो ये 2 को हमने पिंग किया। क्या ये 30 को भी पिंग कर रहा है क्या? एक बार हमको चेक करना है, 30 को भी ये पिंग कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। कहने का मतलब है कि ये जो इस वाले राउटर से ये जो पीसी कनेक्टेड है, इसको नहीं पिंग कर रहा है। तो यही प्रॉब्लम आज के डेट में, आज हम लोग जो कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, हम लोग यही करने वाले हैं। ठीक है। अभी एक चीज और हम लोग देखेंगे, ये राउटर इस राउटर को पिंग कर रहा है, इस पोर्ट को। अब ये आपका 20 वाले राउटर में 40 और कनेक्टेड है। तो 40 वाला जो राउटर है, मतलब 40 वाले से हम क्या इसके पीसी को पिंग कर पा रहे हैं, एक हम ये चेक करेंगे अभी। तो इस वाले पे आए, और यहाँ से हम लोग बेसिक इंटरफेस पहले चेक कर ले रहे हैं। पिंग 40.pc को पिंग करके देख रहे हैं कि क्या ये पिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये भी कर रहा है ना। पहली बार कर रहे थे तो आपको मालूम है कि जब फर्स्ट टाइम करेंगे तो ये आपको एक पहला डॉट आएगा, ड्रॉप आएगा। अब दोबारा करेंगे तो नहीं आएगा, अब नहीं आएगा। तो फर्स्ट टाइम उसका एआरपी जो कैश है, उसको एआरपी टेबल को अपडेट करने में टाइम लगता है। इसकी वजह से ये इस तरीके से आपके सामने आता है। पहली बार आपको थोड़ा बहुत थोड़ा सा एरर आ रहा होता है। ठीक है। तो ये हम लोग चेक कर चुके हैं। अभी हम लोग एक एक जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो सारा एक दूसरे को पिंग कर रहा है। अब हमको क्या करना है, जो हमारा वाराणसी का लैपटॉप है उसको दिल्ली वाले लैपटॉप से पिंग कराना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमको रूटिंग करना पड़ता है। तो रूटिंग अपडेट देना होगा। और हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम जो है स्टैटिक रूटिंग देंगे, यानी कि मैनुअली हमको बताना पड़ेगा कि कौन सा राउटर किससे कनेक्टेड है। तो जिस राउटर पे आप काम कर रहे होते हैं उसको छोड़ करके, मतलब उससे कनेक्टेड जो नेटवर्क है उसको छोड़ करके बाकी के बारे में हम बताते हैं। तो इस राउटर से जो वाराणसी का राउटर है, जिसको हम राउटर 1 कह लीजिए एक तरीके से, इससे कनेक्टेड है आपका 10 वाला नेटवर्क और 30 वाला नेटवर्क। आपको 10.0.0.1 वाला ये है, और 30 का। तो ये दोनों इसको मालूम है। इसको मालूम क्या नहीं है, इसको 20 के नेटवर्क के बारे में नहीं मालूम है, 30 के बारे में नहीं मालूम है। तो जो नहीं मालूम है उसके उसके रूट्स हम लोग यहाँ पर देते हैं। कैसे देंगे, तो हम लोग यहाँ पे आकर के अभी इसको कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करना, आपको मालूम है कि आप कॉन्फ़िग टी करके आप जाते हैं। तो हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए। अब यहाँ पर आकर के आपको कमांड लिखना है आईपी रूट। ठीक है। आईपी रूट कमांड लिखा, फिर क्या लिखते हैं, जिस नेटवर्क को का आईपी हमको उसका रूट देना है। तो नेटवर्क नंबर क्या होता है, नेटवर्क नंबर हो रहा है, ये आईपी है, ये इस इंटरफेस का आईपी है। इस 20.0.0.1 वाले में इसका नेटवर्क नंबर होगा 20.0.0.0। क्यों? क्योंकि जो ये होस्ट वाला पार्ट है ना, 1, अगर आपका होस्ट वाले पार्ट में ऑल जीरोज होता है, मतलब सारा जीरो रहेगा, तो वो नेटवर्क का नंबर होता है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सारा जीरो दे रहे हैं। 20 हमारा नेटवर्क नंबर है, बाकी के सारे जो जितने भी होस्ट वाले पार्ट है उसमें हम 0.0.0 देंगे। ठीक है। तो ये हो गया। इसका सबनेट मास्क क्या है, 255.0.0.0, ये सबनेट मास्क है। इसके बाद आपको बताना रहता है कि हमारा एग्जिट इंटरफेस क्या है। तो हम इस राउटर पे, जब हम ये जो पहला वाला राउटर है, आप देखिए इस राउटर पे काम कर रहे हैं, तो इसका एग्जिट इंटरफेस
ये जो दूसरा वाला राउटर जो कनेक्टेड जो आईपी है ना यहाँ पे, ये 10.0.0.2, ये इसका एग्जिट इंटरफेस का आईपी है। ठीक है, तो अगर हम पहले राउटर पे है तो जो जो इससे कनेक्टेड राउटर है, मतलब कनेक्टेड पोर्ट है, उस पोर्ट की जो आईपी होगी वही उसके एग्जिट इंटरफेस की आईपी होगी। इधर कोई नहीं है। जो नेटवर्क है, जो 20 वाला नेटवर्क है, वो किधर है? इस डायरेक्शन में है ना? इस डायरेक्शन में है। तो इस डायरेक्शन में जो आईपी रहेगा, जो उसका इंटरफेस का आईपी रहेगा, वो हम देंगे यहाँ पर। तो ये हमारा आईपी यहाँ पर क्या आने वाला है? वो आने वाला है 10.0.0.2। इतना लिख करके हम एंटर कर देंगे। तो पहला रूट हमने यहाँ पर दे दिया, आईपी रूट 20.0.0 के लिए। तो पहले नेटवर्क के लिए बता दिया। दूसरा कौन सा है? उससे कनेक्टेड है आपका 40। तो सेम तरीके से हम लोग यहाँ पर अभी 20 को चेंज करके 40 कर देंगे। सबनेट मास्क सेम है, और वो 40 वाला भी नेटवर्क सेम डायरेक्शन में है ना? इसी डायरेक्शन में है। एक ही, जिधर 20 वाला है उसी रास्ते में 40 वाला भी आ रहा है। तो हम लोगों के लिए एग्जिट इंटरफेस इस बार यहाँ पर भी सेम ही होगा। तो हम लोग यहाँ पर 10.2, यहाँ पे हम लोग क्या आईपी देंगे? आपका जो नेटवर्क नंबर होगा वो 40 रहेगा। फिर से लिख देते हैं पूरा, 40.0.0.0, ये हमारा नेटवर्क नंबर हो गया जिसके लिए हम रूट दे रहे बता रहे। उसके बाद सबनेट मास्क के 25.0.0, सॉरी 255.0.0.0, और एग्जिट इंटरफेस की आईपी सेम होगी क्योंकि सेम डायरेक्शन में वो नेटवर्क भी है, तो हम ये दे रहे। तो पहले राउटर पे जो रूटिंग हम लोगों को करना था हम कर चुके। इस राउटर का काम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से कंट्रोल जेड करके हम WR करके यहाँ से आगे बढ़ जा रहे हैं, दूसरे वाले राउटर पे जाएंगे। देखिए, जो बीच वाला राउटर है ना, इसमें दो डायरेक्शन में राउटर है। एक आपको बताना है, आपको 10 और 30 वाले, 10 कनेक्टेड है, आपको 30 कनेक्ट जो है एक दूसरे डायरेक्शन में है, और आपका 40 वाला जो है आपका दूसरे डायरेक्शन में है। तो इससे 10 और 20 कनेक्टेड है। आपको कौन सा कनेक्टेड नहीं है? वो 30 और 40 नहीं कनेक्टेड है। तो 30 और 40 का रूट हम लोग बीच वाले में देंगे। लेकिन 30 वाले के लिए एग्जिट इंटरफेस 10.0.0.1 होगा, और 40 वाले के लिए 20.0.0.2 होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि दोनों दो डायरेक्शन में है। ये 30 वाला आपका ये है, ये 30 वाला है ना? तो इसके लिए जो एग्जिट इंटरफेस होगा वो 10.0.0.1 हो रहा है, और इस नेटवर्क के 40 के लिए आपका जो एग्जिट इंटरफेस है वो 20.0.0.2 है, ये है। ठीक है, तो दोनों का डायरेक्शन यहाँ पे अलग अलग है, तो इसलिए हम लोगों का एग्जिट इंटरफेस यहाँ पर हमारा चेंज होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? फिर से कॉन्फिग टी में जाएंगे, कॉन्फ टी करेंगे, कॉन्फिग टी लिखिए या कॉन्फ टी लिखिए, आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। 4 कैरेक्टर जो है, 3-4 कैरेक्टर्स आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, अभी हम क्या लिखेंगे? कमांड वही आईपी रूट कमांड चलाएंगे। आईपी रूट हो गया, और किसके लिए हम दे रहे हैं? पहले 30 के लिए देते हैं, तो 30.0.0.0 ये हो गया, और सबनेट मास्क वही है 255.0.0.0, और एग्जिट इंटरफेस इसके लिए क्या है? 10.0.0.1। तो ये हम एक आईपी दे दिए। दूसरा हमको किसके लिए देना है? 40 के लिए देना है, 40 वाले नेटवर्क के लिए देना है। तो 40 वाले नेटवर्क के लिए जब हम दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा एग्जिट इंटरफेस क्या है? वो है 20.0.0.2। तो ये दे दिया। तो यहाँ का भी काम खत्म हो गया, कंट्रोल जेड कर दिया, ये हमने रूट यहाँ पर भी दे दिया। अब ये सेव हो गया। ठीक है, अब अगला क्या करना है हमको? जो आखिरी वाला राउटर है, जो दिल्ली वाला राउटर है, इस पे देना है। तो इस राउटर से आपका 20 और 40 का नेटवर्क कनेक्टेड है। कौन नहीं कनेक्टेड है? तो 10 और 30 नहीं है। तो 10 और 30 के लिए रूट हमको देना होगा इस वाले राउटर पे। और लेकिन 10 और 30 दोनों नेटवर्क जो है वो एक ही डायरेक्शन में, एक ही तरफ है। तो इस राउटर के लिए एग्जिट इंटरफेस क्या है? 20.0.0.1। मतलब जो राउटर है इसका जो डायरेक्टली जो जो पोर्ट पे कनेक्टेड है उसकी जो आईपी होगी, वही आपका एग्जिट इंटरफेस है। डायरेक्शन देखना होगा, और उस राउटर से जिस पोर्ट की बात कर रहे होंगे जहां पे है, उससे जो दूसरा कनेक्टेड राउटर का जो पोर्ट का जो आईपी होगा, वो हमारा एग्जिट इंटरफेस होगा। तो क्योंकि 10 और 30 दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो उसके लिए हमारा एग्जिट इंटरफेस दोनों ही के केस में
20.0.0.1 वाला आईपी हमारा रहेगा। तो हम इस बार इस राउटर पे आकर के हम लोग यहाँ पर कॉन्फ़िगर करेंगे इसको। देखिए कॉन्फ़िग, कॉन्स्टी में आ गए। कॉन्स्टी में आने के बाद हम आईपी रूट कमांड चला रहे हैं। सेम कमांड है, बार बार इसलिए चला रहे हैं कि एक तो कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको बार बार चलाना ही होगा, दूसरा इसलिए भी आपको बता रहे कि जिससे ये देखते देखते सेम कमांड देखते देखते आपको वो सारी चीजें याद भी हो जाए। ठीक है, तो आपको जब भी करना है तो आपको इस तरीके से आपको करना है, कॉन्फ़िगरेशन करनी है जिससे कि आपको याद हो जाए। तो हमको इस राउटर पे किसका किसका देना है, 10 के लिए देना है। तो 10 डॉट नेटवर्क नंबर हमारा यही होगा, 10.0.0.0 स्पेस देंगे, इसका सबनेट मास्क /8 मतलब 255.0.0.0 होगा। और एग्जिट इंटरफेस की आईपी हमने आपको बताया था क्या है, 20.0.0.1। दोनों ही केस में सेम है। तो पहला हम रूट देंगे तो 10 के बाद दूसरा हमको किसको देना है, 30 का देना है। तो 30 वाले पे आ गए और इसका भी एग्जिट इंटरफेस सेम है। तो हम बस जाकर के एंटर कर रहे हैं। तो ये दोनों ही रूट हम लोगों ने दे दिया। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको, इससे बाहर आकर के हम लोग WR करके सेव कर दिए। एक आप देखना चाहते हैं कि ये कॉन्फ़िगरेशन हुआ है, रूटिंग कहाँ पे है, तो एसएच रन कमांड से हम कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं। एसएच रन क्या है, इसका जो पूरा कमांड का नाम है शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको पूरा देखना है तो आप एसएच के बाद टैब प्रेस करिए, शो हो गया, और इसके बाद आप रन लिख करके ऐसे करेंगे तो शो रनिंग कॉन्फ़िग। ये शो रनिंग कॉन्फ़िग मतलब ये आपका रैम में है। जैसे आपको पीसी में काम करते हैं अभी तो ऑटो सेव हो जाता है, पहले बोला जाता था कि अगर कोई फाइल अगर आप बना रहे हैं तो उसको हर थोड़ी देर में सेव करते रहिए। क्यों सेव करते रहिए, क्योंकि ये रैम में है, आपका सिस्टम बंद हो जाएगा। जैसे रैम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपका पावर ऑफ हो गया तो उसका डेटा चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि अभी ये शो रनिंग कॉन्फ़िग ये रैम में है ना। जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन होता है वो रैम में होता है। WR करके हम लोग क्या करते हैं, राइट करके हम लोग क्या करते हैं, इस रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में कॉपी कर देते हैं। मतलब वो उस जगह पे सेव कर देते हैं कि जब भी रिस्टार्ट हो तो वो वही पूरा जो है, जो कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने किया है उसको वो सेव करके आपके सामने लेकर के आए। तो हम रनिंग कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो हमने कॉन्फ़िगरेशन किया है उसको हम देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको जो आईपी वगैरह जितना भी चीज आपने दिया होगा जिस इंटरफेस पे, ये देखिए ये सारा ये आपने फास्ट इथरनेट को कॉन्फ़िगर किया है। इसके बाद आपने सीरियल 1/0 को कॉन्फ़िगर किया है। ये आपके सामने इसकी आईपी है 20.0.0.2। और उसके नीचे हम लोग और बढ़ेंगे तो अब देखिए ये आईपी रूट वाला जो कमांड आपके सामने आ गया। मतलब ये रूटिंग आपने यहाँ पर दिया हुआ है, और ये क्या है, आईपी रूट से जो कुछ भी लिखा हुआ है ये आपका जो है वो स्टैटिक रूट है। तो हम लोग स्टैटिक रूट यहाँ पर देख रहे हैं, है ना। अगर एक कमांड हम लोग चलाते हैं शो आईपी राउट करके हम कमांड चलाते हैं, ये भी आपको रूट बता रहा होगा। ये एस से स्टैटिक होता है ना। तो ये स्टैटिक रूट हमने दिया है। जो इस जिस राउटर पे हम लोग चेक कर रहे हैं ये 20 वाला नेटवर्क उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो डायरेक्टली बता रहा है। 40 वाला उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसलिए आपको सी दिख रहा है। सी मतलब कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये उसके साथ पहले से मौजूद है। जो एस लिख रहे हैं हम लोग ये बोल रहा है स्टैटिक आईपी है। ये क्या है, स्टैटिक रूटिंग है। आप देखिए यहाँ पे सी मतलब कनेक्टेड है, उसी से कनेक्टेड है। और एस हो गया स्टैटिक के लिए। आई अगर लिख के आएगा मतलब आईजीआरपी प्रोटोकॉल यूज कर रहा है। आर लिख के आएगा मतलब रिप यूज कर रहा है। ठीक है, उसी तरीके से जब आप डी लिख के आएगा मतलब ई आई जी आर पी यूज कर रहा है। ओ लिख के आएगा मतलब ओ एस पी एफ लिख के आएगा। आगे चल करके हम लोग रूटिंग जब सीख रहे होंगे तो उसमें ये सारा चीज हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टैटिक रूटिंग कर रहे हैं। तो स्टैटिक रूटिंग से रिलेटेड आपको ये इन्फॉर्मेशन, आप जब शो कौन सा कमांड चला रहे हैं, शो आईपी रूट, शो आईपी रूट से कौन कौन सा रूट पड़ा हुआ है, कौन कौन सा रूट है वो हम देख सकते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। किसी भी राउटर पे जाकर के उसके रूट चेक करना है तो आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं। एक तो उसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल में शो रनिंग कॉन्फ़िग के थ्रू कर सकते हैं, और दूसरा हम लोग शो आईपी रूट कमांड यूज करके भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कर चुके हैं।
अब क्या करना है, किसी एक पीसी पे जाते हैं, हम मान लीजिए वाराणसी में हैं, तो यहाँ से हम दिल्ली वाले को जो है पिंग करके देखेंगे। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गए और हम यहाँ पर है, और हमारा जो दिल्ली के साइड में जो लैपटॉप है वो उसकी आईपी क्या है, 40.0.0.2 है। तो इसको पिंग करके हम लोग देखेंगे। देखिए अब आपको ये रिप्लाई मिल रहा है ना, ये रिप्लाई आपको वहां से मिलने लग गया, यानी कि आपका जो है जितना भी पैकेट आपने सेंड किया था, टोटल 4 सेंड किया, 4 आपने रिसीव किया, लॉस्ट आपका बिल्कुल भी 0 है, आपका कोई भी लॉस नहीं है। तो ये इस तरीके से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो ये पूरा आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। कभी भी आपको किसी भी जगह पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर आपको सिस्टम लगाना रहता है तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आपको यही करना रहता है। इसके अलावे अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम लोगों का जो सिस्टम कनेक्टेड है वो कंसोल केबल के थ्रू कनेक्टेड है। हम चाहते हैं कि हम आईपी का यूज करके, जैसे हम ये पीसी पे आए और पीसी पे आने के बाद हम यहाँ से लिखे टेलनेट, और हम चाहते हैं कि अपने राउटर, जो हमारे राउटर की आईपी है वो है मान लीजिए 30.0.0.1 मान लेते हैं, ये हमारी आईपी है। हम इस पे टेलनेट करके जाना चाहते हैं, बट ये टेलनेट हो नहीं रहा है। क्या बोला, ट्राई तो किया, ओपन है, बट कनेक्शन टू 30.0.0.1 क्लोज्ड बाय फॉरेन होस्ट। तो आपको ये करने नहीं दे रहा है। क्यों नहीं करने दे रहा है? क्योंकि इसमें आपका जो कॉन्फ़िगरेशन में जब आप आएंगे यहाँ पे एसएच रन करके आप देख रहे होंगे, तो आप नीचे देखिएगा जो टेलनेट को रन करने के लिए, मतलब रिमोट लॉगिन के लिए, कि रिमोटली हम उस पर काम कर पाए, तो उससे रिलेटेड जो आपका सेक्शन है वो कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। वो ये होता है कि लाइन वीटीवाई को आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा पहले। दूसरा चीज क्या है, आपको पासवर्ड भी सेट करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग पहले पासवर्ड सेट करना सीखते हैं। सबसे पहले कि अभी क्या हो रहा है कि अभी कोई भी राउटर में आएगा और कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देगा, तो हम सबसे पहले इनेबल पासवर्ड सेट करना सीखेंगे। तो हम यहाँ पे आगे कॉन्फ़िग कॉन्फ टी किया, और यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, एनेबल, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पासवर्ड, और जो पासवर्ड रखना चाहते हैं वो लिख देंगे, सिस्को 123 मान लीजिए हमने पासवर्ड रख दिया। अब यहाँ से कंट्रोल जेड से ये करके हम यहाँ से बाहर निकल गए, और अब एग्जिट जब करेंगे आप, अभी देखिए जब आप दोबारा से लॉगिन करने जाएंगे, अभी आ गए यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूजर एक्सेस मोड बोलते हैं। ठीक है, जो ये ग्रेटर देन के साइन के साथ आता है इसको हम लोग बोलते हैं यूजर एक्सेस मोड। अब ईएन जैसे ही आप करेंगे आपसे पासवर्ड मांग रहा है, पहले ये पासवर्ड आपसे नहीं मांगता था। तो एनेबल मोड में जाने के लिए, यानी कि प्रिविलेज मोड में जाने के लिए आपको पासवर्ड देने की जरूरत है। तो हम पासवर्ड क्या हमने दिया था, सिस्को 123, ये हमने टाइप किया, अब आपके सामने आ गया। एनेबल का दो तरीके का पासवर्ड हम लोग सेट कर सकते हैं, एक एनेबल पासवर्ड और एक एनेबल सेक्रेट पासवर्ड। ये दोनों में फर्क क्या है, हम पहले पासवर्ड सेट कर लेते हैं एनेबल सेक्रेट, फिर बताते हैं आपको। हम चलाएंगे यहाँ पे एनेबल, और यहाँ पे लिखते हैं सेक्रेट, सॉरी, आपको कॉन्फ़िग टी में जाकर के ये सारे कमांड चलाने होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एनेबल, उसके बाद हम लिखेंगे सेक्रेट, ये आ गया। अब कोई पासवर्ड दे दीजिए, सपोज हम यहाँ पे पास 123 दे दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। और इसको भी हम लोग क्या कर दे रहे हैं, सेव कर दे रहे। अभी जब एसएच रन करके अगर आप देखेंगे, तो अब देखिए आपको यहाँ पर पासवर्ड दिख रहा है, एक एनेबल पासवर्ड दिख रहा है, जो आपको जो एज इट इज आपको दिख जा रहा है ना। मतलब जो हमने पासवर्ड दिया था सिस्को 123 वो दिख रहा है। लेकिन इसके ऊपर जब अभी बाद में हम लोगों ने एनेबल सेक्रेट डाला, तो ये आपको दिख नहीं रहा, ये समझ नहीं सकते। अगर आप इसको कॉपी करके भी अगर आप डालेंगे तो ये पासवर्ड लेगा नहीं, क्योंकि ये इनक्रिप्टेड हो गया है ना। तो जो एनेबल सेक्रेट होता है वो इनक्रिप्टेड होता है, और जब एक बार आप ये दोनों पासवर्ड सेट कर देंगे, एनेबल पासवर्ड भी और एनेबल सेक्रेट भी अगर आप उसके साथ अगर सेट कर देंगे, तो उस समय आपको जब भी ईएन कमांड चलाएंगे तो प्रिविलेज मोड में जाने के लिए आपसे एनेबल सेक्रेट का पासवर्ड मांगेगा, न कि एनेबल का पासवर्ड। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो राउटर है, अपना जो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसको ये लाइन बाय लाइन पढ़ता है ना, एक एक लाइन करके जो भी लाइन रहेगा, जो भी कमांड रहेगा उसको एग्जीक्यूट करता रहेगा।
तो जब ये इसको एग्जीक्यूट करेगा तो सबसे पहले इसमें इसके सामने क्या आ रहा है, एनेबल सेक्रेट आ रहा है। कहने का मतलब हम लोग दूसरे टर्म में बोलते हैं कि एनेबल सेक्रेट जो है ओवर हाइड कर देता है जो है आपका एनेबल पासवर्ड को। ठीक है, तो हम लोग जब अब जो पासवर्ड देंगे, अगर आप सिस्को 123 देंगे तो नहीं जाएगा। हम अभी आपको यहाँ से क्यू करके बाहर जा करके एग्जिट किया और हम वो दोनों करके आपको बता रहे हैं। एंटर करेंगे, ईएन पे आ गए, ईएन किया, पासवर्ड दिया, हमने पहली बार सिस्को 123 दिया, देखिए नहीं लिया। दूसरी बार हम लोग लिखते हैं पास 123, अब ये आ गया। तो एनेबल, जब आप दोनों पासवर्ड सेट कर देंगे, एनेबल पासवर्ड और एनेबल सेक्रेट, तो एनेबल पासवर्ड अब काम नहीं करेगा, आपका एनेबल सेक्रेट काम करेगा, जब तक कि आप एनेबल सेक्रेट को रिमूव नहीं कर देते। आपको रिमूव करना रहेगा तो क्या करेंगे, अगर कोई चीज हटाना है यहाँ पर, आपको डिलीट करना है कहने का मतलब है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे आएंगे और जो कमांड आपने दिया था उसके आगे नो लगा देंगे। तो आपने कौन सा कमांड चलाया था यहाँ पे, आपने चलाया था नो एनेबल सेक्रेट चलाया था, तो हम लोग लिख देंगे नो एनेबल सेक्रेट। ठीक है, अब आप देखिएगा क्या हो गया, कंट्रोल जेड किया और एस एच रन करके जाकर के जब हम लोग देखेंगे, तो अब देखिए केवल बचा आपका एनेबल पासवर्ड, एनेबल सेक्रेट हट गया। तो अब क्या होगा, अब ये एनेबल पासवर्ड हम लोग देंगे तो वो ले लेगा। एग्जिट करिए फिर से, यहाँ पे एंटर किया, ईएन किया, अभी सिस्को 123 देंगे तो ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पासवर्ड सेट करते हैं। तो हमने एनेबल सेक्रेट का पासवर्ड सेट किया, अब हम यूज करना चाहते हैं किसको, हम टेलनेट का यूज करना चाहते हैं। तो टेलनेट के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले कॉन्फिग टी में जाएंगे, कॉन्फिग टी में जाने के बाद हम लिखेंगे लाइन वीटीवाई, वहां पे क्या लिखा था, लाइन वीटीवाई 0 स्पेस 4। ये पहली बार में हम 0 स्पेस 4, 0 स्पेस 4, वीटीवाई का मतलब क्या होता है, वर्चुअल टर्मिनल एमुलेटर। ये हम रिमोट लॉगिन से करने के लिए इसको यूज कर रहे होते हैं। इस कमांड के थ्रू हम टेलनेट को एनेबल करते हैं। टेलनेट वो सर्विस है जिसके थ्रू आप रिमोटली कहीं से भी बैठ करके किसी दूसरे डिवाइस पर लॉग इन करके वहां पे आप काम कर सकते हैं। इसका जो सिक्योर्ड वर्जन हम लोग आज के डेट में यूज करते हैं वो हमारा है SSH, है ना, SSH यूज करते हैं जिसको हम लोग सिक्योर शेल बोलते हैं। तो हम यहाँ पे टेलनेट को एनेबल करने के लिए हम लोग लाइन वीटीवाई 0 स्पेस 4 करेंगे। 0 स्पेस 4 लिखने का क्या मतलब है, 0 1 2 3 4 मतलब टोटल 5 हो गया। कहने का मतलब यह है कि टेलनेट के थ्रू टोटल 5 यूजर अलग अलग टर्मिनल से, अलग अलग जगह से इस राउटर पे सेम टाइम में लॉग इन कर सकता है। कहने का मतलब 5 यूजर रिमोटली बैठ करके डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से अगर इस राउटर पे लॉगिन करेगा तो 5 यूजर तक जो है उसमें लॉगिन कर सकता है। अब बोलेंगे सर क्या 5 ही हो सकता है, इसको बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, लेकिन पहली बार में वो 0 से लेकर के 4 तक मतलब 5 होगा। उसके बाद दूसरे बार फिर से कमांड चलाएंगे लाइन वीटीवाई 5 स्पेस 15, तो टोटल जो है आपको जो आपको देता है फैसिलिटी वो 16 के लिए दे रहा होता है, लेकिन पहली बार में आप 0 से लेकर के 4 ही करेंगे। तो हम लोग 0 से स्पेस 4 कर दिया यहाँ पे। अब हम देखिए यहाँ पे आपका प्रॉम्प्ट चेंज हो रहा है, कॉन्फिग से हम लोग कॉन्फिग लाइन में आ गए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका पासवर्ड सेट करना है। तो पासवर्ड, हमने पासवर्ड हम क्या दे दिए, मान लीजिए इसका हमने पास 1 2 3 इसका पासवर्ड रखा। ठीक है, अब आखिरी कमांड क्या देना है, आपको लिखना है लॉगिन। बस इतना करने के बाद अब आपको बाहर आ जाना है, सेव कर दीजिए। ठीक है, अब आप कोशिश करिए यहाँ से, आप यहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पीसी से अब दोबारा जाते हैं और सेम कमांड चलाने की कोशिश करते हैं जो ये वाला है। अब आपको देखिए ये ओपन हो गया और आपसे पासवर्ड मांग रहा है। तो पासवर्ड मांग रहा है तो पासवर्ड कौन सा देंगे हम लोग, पासवर्ड वो जो हमने अभी सेट किया था, पास 1 2 3, और ये एंटर करेंगे। देखिए अब आप रिमोटली आप जो है अपने किसी तीसरे पीसी से आप काम करें, अब आप राउटर पे डायरेक्टली नहीं है। अभी तक जो हम लोग राउटर पे काम कर रहे थे वो कंसोल केबल के थ्रू कनेक्टेड था, उससे काम कर रहे थे। अभी हम रिमोटली अलग अलग पीसी से काम कर सकते हैं। ठीक है,
अब आप बोलेंगे कि सर ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड पीसी था, इसी पे आप आ गए। हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब वाराणसी में ही रख करके वाराणसी के पीसी को अगर आप एक्सेस कर रहे हो तो कोई मजा नहीं है इसका। अब हम लोगों ने रूटिंग कर लिया, हम दिल्ली वाले पीसी पे जाते हैं और यहाँ पर डेस्कटॉप पे गए, यहाँ से कमांड में आए और यहाँ से हम लोग टेलनेट करेंगे। दिल्ली से टेलनेट कर रहे हैं, किस आईपी को करना चाहते हैं, 30.0.0.1 को करना चाहते हैं और यहाँ से हमने इसको किया। देखिए, आपको दिल्ली वाले पीसी से भी आप इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। पासवर्ड क्या दिया, पास 123 और आप यहाँ पे एंटर करिए। देखिए आप आ गए। आप दिल्ली से बैठ करके वाराणसी के राउटर पर आप काम कर सकते हैं। आप ये शो रन करके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है ऐसे आप यहाँ से देख इन में आए और इसका पासवर्ड हमने दे दिया सिस्को 123। यहाँ पर आ गए और आप शो रन करके यहाँ से इसके कॉन्फ़िगरेशन भी आप देख सकते हैं सारा चीज। उस राउटर पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो आप देख सकते हैं। उसमें आप कमांड चला सकते हैं, उसको आप जो है कर सकते। देखिए, जो आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन किया था टेलनेट के लिए वीटीवाई वाला सेक्शन, ये आपको ये यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग आज इस पे काफी कुछ हम लोग सीखे। आपको क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करना है। अगले क्लास में हम आपको बाकी के और भी चीजें सिखाएंगे, बेसिक थ्योरेटिकल भी सिखाएंगे, प्लस प्रैक्टिकल भी हम लोग ये करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और इस प्रैक्टिकल को आप लोग कर लीजिए, फिर जो है हम लोग इसके आगे चलेंगे। एक दिन ज्यादा बता देंगे, फिर वो प्रैक्टिकल होगा नहीं, फिर आपका पेंडिंग चलता चला जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।